मेरे सभी किसान साथियों का हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मेरे किसान साथियों, खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल तिल फूल लेने की अवस्था में है और इस समय इस फसल पर कीटों और रोगों का खतरा मंडराने लगा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिल की फसल में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के बारे में। तो मेरे किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे किसान साथियों, तिल की फसल जैसे कि हम देख रहे हैं, अब इस समय फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है और इस समय इस फसल में कीटों और रोगों का खतरा मंडराने लगा है। अगर इस समय किसान जरा भी सावधानी बरतेंगे तो फसल को कीटों और रोगों से भारी नुकसान हो सकता है। मेरे किसान साथियों, इससे किसानों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फसल में फूल लेने की अवस्था को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। मेरे किसान साथियों, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय तिल की फसल में या तो वानस्पतिक वृद्धि होती है या फिर फूल लेने की अवस्था है और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधे में पत्ता लपेटक, शोथ सूजन, गाल उत्पन्न करने वाली प्रमुख मक्खी कीट हैं। मेरे किसान साथियों, तिल की फसल में लगने वाले काश कीट, तिल की पत्ती मोड़क या फली छेदक। मेरे किसान साथियों, यह कीट तिल की फसल में पत्ती को मोड़ कर खाती हैं। इसके अलावा फलियों में छेद करके फलियों को कानी कर देती हैं और उसके दानों को सारे को नष्ट कर देती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोपरिड 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर क्लोरीपाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करना है। अगर यह भी नहीं मिले तो एक इमामेक्टिन बेंजोएट नामक दवाई आती है, 5 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इसका स्प्रे करें। तिल की गाल मक्खी, यह फूल के भीतर भाग को खाना शुरू कर देती हैं और पूरे फूल को नष्ट कर देती हैं। मेरे किसान साथियों, इस तिल की गाल मक्खी को नष्ट करने के लिए हमें इमिडाक्लोपरिड 2 ml प्रति लीटर पानी या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का उपयोग करना है। मेरे किसान साथियों, इसके अलावा मेलाथियन 5% चूर्ण को भी इसके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। तिल का हॉक मोथ, यह तिल का प्रमुख कीट माना गया है। यह तिल की पत्तियों को खाता है और पौधे की सभी पत्तियों को नष्ट कर देता है। जब फसल पकती है तब से पूरे मौसम में यह कीट सक्रिय रहता है। मेरे किसान साथियों, इस कीट के नियंत्रण के लिए भी हमें 2 ml प्रति लीटर क्लोरीपाइरिफॉस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफॉस का उपयोग कर सकते हैं या इमिडाक्लोपरिड या मेटासिस्टोक्स का भी इसके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। मेरे किसान साथियों, इसके अलावा इस तिल की फसल में पौधों से फ्लोडी नामक रोग का फैलाव होता है। इससे पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और फल फूल नहीं लगते हैं। ऐसी स्थिति में फसलों को बचने रस चूसने वाले कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोपरिड 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। मेरे फ्लोडी रोग, तिल के पौधों में फ्लोडी रोग का प्रभाव पत्ती मरोड़क कीट की वजह से अधिक होता है। पौधों पर इस रोग का प्रभाव फूल खिलने के दौरान अधिक देखने को मिलता है। मेरे किसान साथियों, इस रोग के लगने पर पौधों पर दिखाई देने वाले फूल पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। इसके अलावा पौधों पर शाखाएं अनियंत्रित दिखाई देने लगती हैं और पौधों के ऊपरी भाग पर गुच्छे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के लगने से पौधे पर या तो फलियां बनती हैं या नहीं बनती हैं। अगर बनती भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बनती हैं, जिनका विकास नहीं हो पाता है। इसका असर पौधों की पैदावार पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर पत्ती मरोड़क कीट की रोकथाम शुरुआत में ही कर देनी चाहिए। खड़ी फसल में रोग दिखाई देने पर मेटासिस्टोक्स की उचित मात्रा का छिड़काव कर लेना चाहिए। पर्णकुंचन रोग, तिल के पौधों में लगने वाला पर्णकुंचन रोग विषाणुजनित रोग हैं। इस रोग के लगने पर पौधों की पत्तियां गहरी हरी दिखाई देने लगती हैं, जो आकार में काफ़ी छोटी दिखाई देती हैं और नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। पौधों पर इस रोग का प्रभाव सफ़ेद मक्खियों की वजह से होता है। इस रोग के लगने से पौधों का आकार भी छोटा दिखाई देने लगता है। रोग बढ़ने पर पौधे की फलियां आने से पहले ही सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर मिथाइल डिमेटोन की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा थायोमेथोक्साम 25 WG
या एसिटोप्रोइड 20 एसवी का उचित मात्रा में छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण शुरुआत में ही कर देना चाहिए। मेरे किसान साथियों, इसके अलावा तिल की फसल में गाल मक्खी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तिल के पौधों में गाल मक्खी रोग कीट की वजह से फैलता है। इस रोग की गिरार का रंग सफ़ेद मटमिला दिखाई देता है, जिसका प्रभाव पौधों पर फूल आने के वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग के लगने से पौधों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रोग के लगने पर बनने वाले फूल गांठों का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे पौधों पर फलियां नहीं बन पाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर मोनोक्रोटोफॉस या कार्बोरिल की उचित मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पर दोबारा स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।